सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। ये दास आज आपके सामने एक परम भगवदीय वैष्णव, जो पहले वैष्णव नहीं थे, परंतु श्री गुसाई जी के दर्शन करने के बाद इनके अंदर का जो भाव प्रकट हुआ वह इस कथा के माध्यम से आप और हम जानेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे विनंती करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री वल्लभ या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। तो आज की जो कथा है वह कथा माणिकचंद क्षत्रिय। कहते हैं माणिकचंद क्षत्रिय आगरा में रहते थे और ये तामस भक्त थे। लीला में इनका नाम रागिणी और ये चंपक लता जी से प्रकट हुए थे, इसलिए उनके भाव रूप थे। माणिकचंद के पिता एक राज दरबार में चाकरी किया करते थे। पिता के निधन के बाद माणिकचंद भी वहां चाकरी करने गए। माणिकचंद के पास द्रव्य बहुत था। प्रियजनों, ये कथा सुनिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा आपको। देखिएगा कि राजा बलि के जैसा त्याग यदि कोई पुष्टि भक्ति वैष्णवों में है तो वह एक माणिकचंद। जैसे राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि में अपना सर्वत्र समर्पित कर दिया था। कहते हैं ना, तस्मादादो सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम। उसी प्रकार इन्होंने सब चीजें समर्पित कर दी थी ठाकुर जी को। तो शुरू करते हैं इनकी कथा। माणिकचंद के पास द्रव्य बहुत था। एक समय की बात है, माणिकचंद अपने पिता की जगह राज दरबार में नौकरी करने गए हुए थे। इनके घर में नौकरों की कमी नहीं थी। एक समय की बात है कि जहां इनकी कोठी यानी कि जहां इनका बंगला था, उनके ठीक पीछे एक वैष्णव की कुटिया थी। परम पूज्य श्री गुसाई जी उस वैष्णव डोकरी के वहां पधारे थे। एक समय श्री गुसाई जी डोकरी की अटारी पर, उष्णकाल का समय चल रहा था, गर्मी का, तो संध्या वेला के समय श्री गुसाई जी ऊपर अटारी में विराजने के लिए पधारे। वहीं किसी कार्यवश माणिकचंद की पत्नी भी वहां आई अपनी अटारी पर। अब तो महाराज क्या देखती है, जैसे ही उसने गुसाई जी के दर्शन करे ऐसे ही स्तब्ध रह गई। अब तो उसको ना काम की सुध रही, ना अपने तन की सुध रही, बिल्कुल 2 आंखों से टुकुर टुकुर श्री गुसाई जी को निहारती रही। गुसाई जी के चरणारविंद से लेकर श्री मस्तक तक स्वरूप को ही देखा करे। सुबह से शाम हो गई। श्री गुसाई जी महाप्रसाद आरोप कर पौधने चले गए, तब तक वह वहीं रही। माणिकचंद घर पे लौटे। आकर उन्होंने दास दासियों से पूछा कि कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि वह तो ऊपर अटारी पे गई हैं। अब अटारी पे गए पर उनकी स्त्री किसी हाल में नीचे ना आए। जैसे ही उस पुरुष, जिस माणिकचंद की हम कथा कर रहे हैं, उस माणिकचंद ने जैसे गुसाई जी के दर्शन करे तो दोनों स्त्री पुरुष मंत्रमुग्ध हो गए और दोनों गुसाई जी को एकटक निहारते रहे। निहारते निहारते सुबह हो गई। दोनों ही गुसाई जी के समक्ष गए और जाकर चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके नतमस्तक होकर विनंती करी कि नाथ, हम पर कृपा करिए, हमें अपना सेवक बनाइए। अब भाई श्री गुसाई जी तो कहते हैं परम दयाल है,
उनके नाम के आगे कहते हैं श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। तो परम दयालु है श्री गुसाई जी। आप श्री की इतनी कृपा रही कि उन दोनों को अपना सेवक किया। अब वो स्त्री जो थी वो तो उनको पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उस प्रकार का उसने तन मन धन सौंप दिया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। उस प्रकार उसने सब कुछ अपना सर्वत्र, कहते हैं आज के वैष्णवों में इतना भाव नहीं है, परंतु उस समय माणिकचंद और माणिकचंद की पत्नी ने अपना सर्वत्र सौंप दिया था। कैसे सौंपा ये हम आपको बताते हैं कि जैसे ही गुसाई जी ने उन्हें अपना सेवक किया तब उन्होंने कही अब हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। तब श्री गुसाई जी ने उनको एक ठाकुर जी का स्वरूप, लाल जी का स्वरूप सिद्ध करके पधराया कि अब इनकी सेवा करो। तब माणिकचंद ने कही प्रभु हमें तो आपकी सेवा करनी है। तब प्रसन्नचित होकर गुसाई जी ने अपनी पादुका जी भी उन्हें पधराई कि इन पादुका जी की सेवा करो। कुछ समय तक श्री गुसाई जी उस डोकरी के वहां से 3 दिन तो पहले माणिकचंद के वहां रुके। जैसे स्वरूप पधराया तो स्वरूप पधराने की अब उनको रीत तो मालूम नहीं थी, तो गुसाई जी ने 3 दिन का परिश्रम और उठाकर उनके वहां विराजे और उनको सब सेवा की रीत बताई। सेवा रीत सीखने के बाद बहुत दिनों के बाद श्री गुसाई जी वहां से पधारे तो माणिकचंद ने क्या किया कि अपने घर मकान सोना चांदी जेवर बर्तन भांडे ऊंट गाय घोड़ा हाथी जो भी उनके पास था सब कुछ बेचकर श्री गुसाई जी के चरणों में वह भेंट समर्पित कर दी, वह हुंडी समर्पित कर दी। ये भाव होता है एक भक्त का अपने गुरु के प्रति। अब गुसाई जी की जब वह भेंट सारी जब उन्होंने पधराई तब उस भेंट पर पधराने के बाद उनका कोई अधिकार नहीं था, वह सारी भेंट श्री गुसाई जी ने स्वीकृत कर ली। अब उन दोनों के पास सिर्फ एक ऊंट बचा था। तब वह दोनों उस ऊंट पर श्री गुसाई जी को पधराकर अड़ेल की तरफ प्रस्थान करना चाह रहे थे, परंतु गुसाई जी वहां से गोकुल पधार रहे थे। तब उस ऊंट की आगे की जो रस्सी थी वह माणिकचंद की पत्नी ने पकड़ रखी थी और पीछे की जो रस्सी थी वह माणिकचंद ने पकड़ रखी थी। गुसाई जी के साथ उनके सेवक चाचा हरिवंश जी चल रहे थे। गुसाई जी ने कुछ दूर जाने पर 1-2 कोस दूर जाने पर चाचा जी से पूछा कि चाचा जी ये ऊंट चला कौन रहा है। जब देखा तो माणिकचंद की पत्नी, चाचा हरिवंश जी ने कहा कि प्रभु ये तो माणिकचंद की पत्नी अपने साथ चल रही है। और बोले पीछे उनका पति चल रहा है। गुसाई जी ने ऊंट को रुकवाया और दोनों को अपने सामने बुलाया। सामने बुलाने के बाद विनती करी, आज्ञा करी उन दोनों को कि अब तुम दोनों एक काम करो, यहां से पुनः अपने गांव वापस लौट जाओ और वहां जो हमने आपको स्वरूप सेव्य पधराया है उनकी सेवा करो, पादुका जी की सेवा करो और ठाकुर जी के प्रति आसक्त बने रहो। अब तो उनकी स्त्री बोले नहीं प्रभु आप मुझे भी बेच दीजिए और जो मेरे को मिलने से, जो मुझे बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा वह भी आपको समर्पित। आप मुझे जहां बेचेंगे मैं उनके वहां भली भांति चाकरी करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, दासी बनकर पड़ी रहूंगी, परंतु अब मुझे आप अपने से वंचित ना करें। गुसाई जी के बहुत समझाने पर माणिकचंद और उनकी पत्नी समझी। तब गुसाई जी ने उनको माणिकचंद को बोला कि अब तुम व्यापार करो और ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल भावोचित रूप से करो। तब माणिकचंद बोला कि प्रभु मेरे पास व्यापार करने के लिए उचित द्रव्य नहीं है। तब गुसाई जी ने आज्ञा करी कि आपको कितना द्रव्य चाहिए। तब उन्होंने कही कि 10,000 रकम, कम से कम 10,000 रुपए की रकम मुझे चाहिएगी उस समय पर। देखिए कितनी दीनता और कितना दैन्य भाव के स्वयं अपना सर्वत्र बेचने के बाद भी वे ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे इसमें से दीजिए, क्योंकि वह उस पर तो अब अधिकार गुरु का है। तब गुसाई जी ने उसमें से 10,000 की हुंडी उनको पधराई। तब उन्होंने कही प्रभु ये हुंडी मैं आपको कैसे चुकाऊंगा। उन्होंने कही जब व्यापार करो तब ये हुंडी मुझे आप चुका देना। माणिकचंद और उनकी पत्नी वह 10,000 की हुंडी लेकर आए और पुनः अपना जीवन यापन करने लगे। जीवन यापन करते समय उनके पुत्र हुआ और उस पुत्र का विवाह निश्चित हुआ। अब तो गुसाई जी जब भी वहां पधारते आगरा तब इनके वहां 1 महीने अवश्य रुकते।
अब एक समय की बात है, कहते हैं ना, तस्मादादो सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम दत्तापहारम वचनम तथा च संकलम हरे न ग्रहामिति वाक्यमा ही भिन्न मार्गम परम मतम सेवकाना यथालोके व्यवहारा प्रसिद्धति। एक समय माणिकचंद के पुत्र का विवाह हुआ। उस समय माणिकचंद ने विनती पत्र श्री गोसाई जी को लिखा गोकुल के लिए। जैसे ही गोसाई जी गोकुल से आगरा पधारे, तब उस समय गोकुलनाथ जी का, गोसाई जी के चतुर्थ लाल जी का प्रागट्य उत्सव था, उनके जन्मदिन था। आप श्री उनका जन्मदिन ना करके यहाँ पधारे थे। उस समय जैसे पधारे, तब इन्होंने वह सेवा की रकम जो गोसाई जी ने पधराई थी, अति प्रसन्न होकर वह सारी 10,000 की हुंडी गोसाई जी के चरणों में धरी। और वह जो गोसाई जी से 10,000 की हुंडी ली थी, उसके साथ साथ उन्होंने ऊपर से और द्रव्य मिलाकर रखा। अब गोसाई जी जब पधारे कठिन परिश्रम लेकर आगरा, तब उन्होंने देखा कि गोकुलनाथ जी का प्रागट्य उत्सव आ रहा है। तब गोसाई जी ने वहां एक पत्र लिखा और चाचा हरिवंश जी को कही कि गिरिराज जी से कहना कि श्री वल्लभ के जन्मदिन का कामकाज आप स्वयं करें। ऐसे ही गिरिराज जी ने किया। गिरिराज जी की तो कृपा, गोसाई जी और गिरिराज जी, इनमें कोई अंतर नहीं है। वल्लभ और गिरिराज में कोई अंतर है ही नहीं। यदि कोई जैसे कहते हैं ना शिव और कृष्ण, कई लोग इनमें रूप देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, इनमें भेद मत देखिए। आप में या हम में इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि हम भगवान के अंदर, इनके अंदर हम ये एक दूसरे के प्रति हम वो देखें, द्वेष भाव रखें, नहीं। उसी प्रकार गोसाई जी और ठाकुर जी कोई अंतर नहीं है। तब गोसाई जी जैसे ही वहां से पधारे, आजकल हम लोग क्या देखते हैं प्रियजनों कि जैसे किसी, ये हम अपने मन की बात आपसे बता रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। एक वैष्णव अपने पुत्र का विवाह करते हैं। विवाह के समय उन्हें, आज के समय पर लौकिक कार्य में हम आपको बताते हैं कि एक हॉल बुक करते हैं, उसमें वैष्णवों के लिए खाना पीने के लिए सब कैटरिंग का और ये सब चीज बुक करते हैं। तो उसमें लाखों रुपए की हुंडी उसमें पधरा देंगे, परंतु उनके हृदय में इतना भाव नहीं जागता है कि गुरुदेव को, या वह जहाँ रहते हैं वहाँ उनके ठाकुर जी हो, जहाँ हवेली हो वहाँ किसी मुखिया जी को या किसी को एक साड़ी या एक धोती उपरना, या जो पंडित ने शादी कराई उसको ये सब देने का उनके अंदर भाव नहीं लगता है। शादी करेंगे वह लाखों रुपए उड़ा देंगे, परंतु जब यहाँ देने की बात आएगी तब बोलेंगे इतनी द्रव्य हमारे पास नहीं है। अरे मूर्ख, इतनी शादी में खर्चा कर दिया लाखों रुपए का, 1,000 रुपए के धोती उपरना आते हैं गुरुदेव को पधराने के लिए। उस धोती उपरना के ऊपर 101 या 151 या 251 रुपए भेंट पधरा कर गुरु के चरणों में पधराओ, तब आपका शादी विवाह का जो कार्य है वह संपन्न रूप से सार्थक होता है। परंतु ये भाव आपके अंदर नहीं जगता है। क्यों? तब आपको बड़ा पैसों का गुमान आ जाता है। क्यों? माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा कह गए संत दास कबीर। ध्यान रखना, आशा तृष्णा बड़ी प्रबल है, इसलिए माया के प्रति इतने प्रबल ना बनो। बनना है तो गुरु चरणों के प्रति आस्वादन रखो। तो प्रियजनों, वहां का विवाह प्रस्ताव खत्म करने के बाद गोसाई जी गोकुल पधारे और ये थी माणिकचंद की कथा। यदि आपको इस कथा को सुनने के बाद आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।